जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड द्वारा आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, यानी 2025 के लिए इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए ये सारे के सारे मॉडल पेपर यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, होम साइंस वगैरह जितने भी हैं सब के सब मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार तो आपको जो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कठिन है या आसान है, क्योंकि इसके बेस पे आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है 2025 में। इसलिए अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे कि आपको याद हो जाएंगे और वहाँ सीधे सीधे यानी सीधे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। तो आपको जो 30 से 40 नंबर आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ये मॉडल पेपर जो है ये होम साइंस का है और होम साइंस में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 और 70 में से आपको 35 का ही आंसर करना है। और फिर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न वाला दिया है 20 क्वेश्चन और 20 में से 10 ही करना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 है तो 6 में से आपको 3 करना है। तो आपको देख के चलना है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग की जो है कैसा क्या है नहीं है। तो क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी इन सभी प्रश्नों को देखिए और जो है इसका आंसर कीजिए कि आपका जो है 70 में से कितना सही हो पा रहा है। और वहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखिएगा कि मेरा कितना यानी कि 70 में से कितना सही हो रहा है, ये आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है। अगर पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आपको बताना पड़ेगा क्या यकृत है। कौन है? यकृत है। आपको तो ऐसे ही पूछ सकता है। कौन है? यकृत है। यानी यकृत को क्या कहते हैं? लीवर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो वृद्धि, प्रजनन और मरम्मत, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? बताइए महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 अंडाशय होते हैं। 2 अंडाशय होते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है तो एक तरफ एक महीना एक तरफ से होता है, फिर एक महीना एक तरफ से होता है। तो इसलिए क्या होता है इसमें कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो गर्दन में होता है। कहाँ पे होता है? गर्दन में। थायरोक्सिन हार्मोन के अगर स्राव कम हो जाता है तो वो क्या होता है? फूल करके जो है एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं गलगांठ। कहा जाता है? गलगांठ बीमारी कहा जाता है। गलगांठ बीमारी कहा जाता है। तो ग्वेटर या गलगांठ कहा जाता है इसको। और इसको दूर करने के लिए क्या होता है? यानी कि उस हार्मोन को सही तरह से स्राव होने के लिए आयोडीन की मात्रा की ज़रूरत होती है। आयोडीन की मात्रा की उचित मात्रा की ज़रूरत होती है। अगर मिल जाए तो ये गलगांठ वाला बीमारी नहीं होगा, वो गर्दन जो है नहीं फूलेगा और जो है और वो हार्मोन का सही तरह से स्राव होने लगा तो ये सब ठीक रहेगा ये। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो वृद्धि हार्मोन है। कौन है? वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये याद रख के चलना है आपको। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? कैल्शियम के स्तर को कौन कम कर देती है? तो थायराइड ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के स्राव के कारण होता है? तो किस हार्मोन के स्राव के कारण होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव के कारण होता है। और माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध जो दूध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये इसको भी आप याद रखिएगा, ये VBI है। VBI है ये क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। माँ के गाढ़े पीले दूध को
पहला गाढ़ा पीला दूध को क्या कहा जाता है? जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा मौजूद रहती है, उसको क्या कहता है? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है? सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है? तो 280 दिन होता है। कितना होता है? 280 दिन, यानी 9 महीना 10 दिन जो बोला जाता था, 9 या 27, 270 प्लस 10 दिन जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 280 दिन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उसको अगर सप्ताह में बोला जाए तो 40 सप्ताह भी बोला जाता है, 40 सप्ताह हो जाता है। 7 चौके 28, यानी इसको अगर 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 280 हो जाता है। 40 सप्ताह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? मैं तो इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो शैशवा अवस्था है। कौन है? शैशवा अवस्था है। और इसमें जो है बच्चा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है, बहुत तेजी से वृद्धि विकास होने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है? कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है? तो उच्च रक्तचाप हो जाता है। इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के विकास के क्या प्रभावित करता है? बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है? तो क्या प्रभावित करता है? वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 46 होती है। और इसको अगर जोड़ी में बोला जाए तो 23 जोड़ी बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 23 जोड़ी बोला जाता है। और मानव में लिंग निर्धारण किस जो है गुणसूत्र के कारण होती है? तो कौन सी जोड़ी की? 23वें जोड़ी की वजह से होती है। कौन सी जोड़ी की वजह से? 23वें जोड़ी। और उस 23वें जोड़ी में कितना होगा? तो दो ही होगा उसमें। उस 23वें जोड़ी में से अब यहाँ पे समझने योग्य बात है कि जो है मादा में, यानी कि मादा या क्या कहते हैं, चलिए नर में होता है, नर में होता है क्या? तो XY होता है। क्या होता है? XY होता है। और मादा में होता है XX होता है। अगर नर क्या दे दे, नर अगर X दे दे और मादा के पास X रहेगा ही, तो क्या बनाएगा? XX बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। ये गर्ल हो जाएगा, गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। अगर वहीं पे नर अगर दे दे क्या? Y दे दे, और मादा के पास तो X तो हमेशा ही होता है, तो क्या बन जाएगा? इसे क्या बन जाएगा? तो बॉय चाइल्ड बन जाएगा। तो यही जो है 23वें जोड़ा ही क्या करता है कि लिंग का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। तो आपको ये याद रख के चलना है। तो नर में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो XY है। और मादा में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? तो XX होता है। अगर पूछ दे कि नर यानी कि गर्ल और बॉय में, यानी कि लड़का और लड़की होने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन भूमिका निभाता है? तो नर यानी पुरुष ही निभाता है। और 22 जोड़ा जो पाया जाता है, तो वो 22 जोड़ा से सभी अंग वगैरह जितने भी बॉडी में जितने भी अंग हैं तो वो सारे के सारे उससे बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है वस्तुओं को जलाने से? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उत्पन्न होती है। और ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है तो उससे जो है ऑक्सीजन मुक्त होता है। यह आप लोगों को याद रखना। यही ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं कि प्राणवायु भी इसको कहा जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 21% है। और नाइट्रोजन की अगर पूछ दे तो नाइट्रोजन का कितना है? तो 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो 0.03% है। आपको ये याद रख के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है? तो कौन समान है? तो धन तो समान नहीं हो सकता, शक्ति भी समान नहीं होता, रुचि भी समान नहीं होता, मगर समय सबके लिए बराबर होता है। समय सबके लिए बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं जल के शोधन के लिए? तो किसका करते हैं बताइए? तो किसका कहा जाता है? तो क्लोरीन का किया जाता है। किसका किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जल का शुद्धिकरण के लिए। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो प्राकृतिक तंतु रेशम है, ऊन है और सूती है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो एगमार्क से किस पदार्थ की गुणवत्ता और यानी किस पदार्थ को बताया जाता है, बताइए। तो एगमार्क किस पदार्थ में लगाया रहता है? तो कृषि उत्पादित पदार्थ में लगाया रहता है एगमार्क, क्या रहता है। और अगर हॉलमार्क पूछ दे कि हॉलमार्क किस में लगा रहता है, तो हॉलमार्क सोना में लगा रहता है, गोल्ड में। गोल्ड के लिए इसको दर्शाया जाता है गोल्ड। और आईएसआई मार्क होता है एक, आईएसआई मार्क किस में किया जाता है? तो आईएसआई मार्क औद्योगिक उत्पादन में, जैसे मोटर वगैरह और भी यानी औद्योगिक सामान वगैरह, मशीन वगैरह, इसमें जो है आईएसआई मार्क लगा हुआ रहता है। ये आपको भी याद रख के चलना है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत दाल नहीं होगा, फसल नहीं होगा, हरी सब्जी नहीं होगा, मगर सूर्य प्रकाश या धूप से क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है? आसानी से किस में नहीं किया जाता? तो दही में नहीं किया जा सकता है। दूध के उत्पाद में कौन सा? तो दही में आसानी से कोई अदर चीज मिलाया नहीं जा सकता है, मिक्स नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहारीय फाइबर सहायता करता है। आहारीय फाइबर सहायता करता है, किसका सहायता करता है? तो रक्त परिसंचरण में सहायता प्रदान करता है, कब्ज की रोकथाम में और प्रतिरक्षा वृद्धि में। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडाइज्ड साल्ट बना दिया जाता है उसको। आयोडीन मिलाने के बाद नमक में क्या बन जाता है? वो आयोडाइज्ड साल्ट का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? किस धब्बा को छुड़ाना? तो प्राणी धब्बा तो आसानी से छूटेगा, जान जाएगा तो आसानी से छुड़ा सकते हैं। वो वनस्पतिक धब्बा को भी छुड़ा सकते हैं, चिकनाई धब्बा को भी छुड़ा सकते हैं, क्योंकि जान लेंगे तो जानने के बाद उसको हम आसानी से हम लोग छुटा सकते हैं और उसी के हिसाब का जो है आप केमिकल यूज़ करेंगे। मगर यहाँ पे अज्ञात धब्बा है, पता ही नहीं है, तो ये आसानी से नहीं छूटने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? अज्ञात धब्बा, ऑप्शन नंबर सी। सोलेनिन नामक विष पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो आलू के हरे रंग में पाया जाता है। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो रेशम प्राप्त होता है कोकून से। यानी रेशम के कीड़े होते हैं, वो किसका निर्माण करता है? कोकून। और कोकून से क्या निकलते हैं? तो रेशम निकलते हैं उससे। सूजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है सूजनी कढ़ाई। इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? मिश्रित वस्त्र कौन है? तो टेरिकॉट, टेरी सिल्क और कॉट्स वूल, ये सभी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो गृह प्रबंधन कहलाता है। गृह प्रबंधन कहलाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है? सबसे अधिक थका देना है तो खाना बनाना ये नहीं होगा, पढ़ाना ये भी कम थकेगा, इसमें बात करना इसमें कम थकेगा, मगर चलना, पैदल चलना लगातार चलते रहेगा दिन भर तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा थक जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी तरह का लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो आने वाला क्वेश्चन है आप लोग का, तो बहुत ईजी टाइप का आने वाला है। तो इसलिए आप लोग हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए और एकदम तैयारी करते रहिए रेगुलर, जो है आसानी से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और अच्छे से अच्छे नंबर जो है हासिल कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन क्या करता है? मदद करता है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है? तो कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, वसा देता है, मगर विटामिन नहीं देता है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मंड या स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो किन कपड़ों में लगाया जाता है मंड या स्टार्च? तो सूती वस्त्र में लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है कौन? तो तिलचट्टा पहुंचाता है कपड़ों को नुकसान। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है? सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण, भिगोना तो भिगाना ही पड़ेगा,
धोना भी, तो उसके बाद भिगाने के बाद तो धुलाई करना ही पड़ेगा। और नील लगाना उसके बाद होगा। और जो है क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो कलफ लगाना, मतलब उस पर जो है इस्त्री करना, आयरन करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन प्राणीज धब्बा है? इनमें से कौन प्राणीज धब्बा है? प्राणी से कौन होता है? ये तो फूल पत्ती है, ये तो कृषि उत्पाद से होगा, तो प्राणीज धब्बा कौन हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दूध हो जाएगा प्राणीज धब्बा। सिरका है, सिरका कैसा होता है, तो सिरका अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो सिरका अम्लीय, जैसे पानी पूरी में हम लोग जो खाते हैं, तो वो जो पानी पूरी वाला मिलाता है उसमें कौन सा क्या मिलाता है, तो सिरका मिलाता है उसमें। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, तो सूखी नीम की पत्तियां प्रयोग किया जाता है, यह सही होगा। समाचार पत्र की स्याही, यह भी यूज होता है। और नेफ्थलीन की गोली, और इनमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे सरल सिलाई क्या है? सबसे सरल सिलाई होता है रनिंग स्टिच। क्या होता है? रनिंग स्टिच। क्रॉस जो है, क्रॉस किस तरह का होता है, तो आपका जो है ऐसे ऐसे चलेगा, क्रॉस ऐसे चलेगा, इस तरह का हार्ड होता है। चैन में ऐसे चलेगा। बैक स्टिच भी होता है एक, तो मगर सबसे आसान क्या होता है, तो जो है क्या होता है, रनिंग स्टिच होता है। ऑप्शन नंबर ए, बस सीधे सीधे इसको सिला करके चलाया जाता है, यानी सिला दिया जाता है। आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है? किसकी बचत करने में मदद करती है? समय, ऊर्जा, ईंधन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है, तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है कौन, तो एड्रेनालिन। आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन इसे ही कहा जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। एक महिला में कितनी अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब होती है? तो कितनी होती? दो होती है, दो अंडा से होती है, तो इसलिए फैलोपियन ट्यूब भी कितना होगा, दो हो जाएगा इसका आंसर सही। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है? पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है। श्वसन तो दोनों में होगा, तो समान हो जाएगा। पाचन तंत्र दोनों में होता है। उत्सर्जन तंत्र भी दोनों में होता है, मगर प्रजनन तंत्र दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है? तो भ्रूण का विकास कौन सा महीने में पूरा होता है, तो 9वें महीने में पूरा हो जाता है। और भ्रूण का विकास होने में कितना समय लगता है, तो 9 महीना 10 दिन लगता है, यानी 9 मंथ 10 डेज लगता है, यानी 280 दिन लग जाता है इसको पूरी तरह से विकसित होने के लिए, तब उसका प्रसव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं, डेसीबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसीबेल कहते हैं। कभी कभी बेल भी दे देता है, आपको ये भी याद रख के चलना। ये बेल क्या है, ये भी ध्वनि का ही मात्रक है, यानी उसी का छोटा क्या है, डेसीबेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारण है? सूखा आपदा का कारण है वन विनाश। वन को अगर बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा, पानी वर्षा नहीं होगी। भूमिगत जल का दोहन, ये भी हो जाएगा। नदी मार्गों में परिवर्तन, ये भी होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, तो कैसे कम किया, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, यानी कि जीप कार ट्रक मोटरसाइकिल वगैरह इसका यूज ना करके साइकिल वगैरह या पैदल इसका अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको जो है ये फ़ायदा हो सकता है। अधिक पेड़ लगा करके भी हो सकता है। प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करके या नहीं जलाएंगे उसको तो भी क्या हो सकता है कि वायु प्रदूषण से छुटकारा मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि SBM का पूर्ण रूप क्या है? तो SBM का क्या होता है पूर्ण रूप, तो स्वच्छ भारत मिशन। एस से स्वच्छ,
बी से भारत और एम से मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन कब लाया गया था? तो 2014 में लाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो कौन सा आहार यानी कि आवश्यक होता है? तो संतुलित आहार आवश्यक होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, क्या होता है? खेसारी दाल से के अधिक सेवन से क्या हो जाता है? तो लेथाइरिज्म हो जाता है, लेथाइरिज्म बीमारी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भोजन खराब होने का कारण है? तो भोजन खराब होने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है और तापमान भी हो सकता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को क्या कहेंगे? तो निर्जलीकरण कहेंगे। पानी को सोख करके निकाल लिया, जैसे अंगूर से पानी को निकाल लिया जाता है तो क्या कहेगा? उसको निर्जलीकरण कहा जाता है। और किसी आदमी को बहुत ज़्यादा पेचिश हो जाए, बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए तो पानी निकल जाता है तो जिसको कहा जाता है निर्जलीकरण, उसको क्या कहता है? निर्जलीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए, किससे धोने चाहिए? तो मिट्टी से, ये तो नहीं होगा। केवल पानी से तो धोना चाहिए, मगर क्या लगा के? तो साबुन या सर्फ लगा के होना चाहिए, मगर यहाँ पे केवल पानी से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साबुन लगाएगा तो धोएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साबुन से इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? तो कौन मदद कर सकता है? आम आदमी मदद कर सकता है, खाद्य निरीक्षक वो भी कर सकता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एक्ट यानी ये भी कर सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? तो गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? बताइए क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? तो क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? नाड़ी की गति, रक्तदाब भी मापना चाहिए, पीपी को मापना चाहिए, श्वसन गति ये भी मापना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है? बताइए बच्चे का रोना यानी कि क्या सूचक है? अगर जन्म के पश्चात तुरंत परसों के पश्चात अगर बच्चा रोता है तो इसका क्या होगा कि जो है स्वस्थ होने का ये महत्वपूर्ण सूचक है, संकेत देता है कि बच्चा क्या है, बोल सकता है, बच्चा का स्वास्थ्य स्थिति सही है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ होने का हो जाएगा अगर रोता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? तो इनमें से अगर अस्पताल में प्रसव कराएंगे तो क्या लाभ हो सकता है? विशेष चिकित्सक की देखरेख में प्रसव, यह तो सही बात है। प्रसव के बाद निरंतर सहायता, ये भी सही है। आपातकालीन देखभाल, तुरंत जो है एमएनसी में उस यानी कि बच्चा और जच्चा दोनों का देखभाल किया जा सकता है, इसलिए आपातकालीन देखभाल ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि साधन होते हैं, साधन क्या होते हैं? तो साधन सीमित होते हैं। क्या होते हैं? साधन सीमित होते हैं, इसको बचाए रखना चाहिए। अगर जल्दी आप ख़त्म कर दीजिएगा, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब है, और आप ये संसाधन है, साधन है, इसको अगर जल्दी से ख़त्म कर दीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या है? साधन सीमित है, इसको बचाए रखना चाहिए अगले पीढ़ी के लिए। तो ये साधन क्या है? सीमित है। गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है आंतरिक सज्जा होता है, एक बाह्य सज्जा होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि गृह सज्जा का सिद्धांत है, बताइए क्या है? तो कार्यात्मकता, सौंदर्य और अभिव्यंजकता, ये तीनों के तीनों सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? बताइए किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? तो मनुष्य की भावनाओं का, क्या है? मनुष्य की भावनाओं का क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की भावनाओं का, यानी कि भावना से जुड़ा होता है। कोई भी अगर कला दिखाता है तो क्या अभी आदमी को भावना से जोड़ देता है, इसलिए इसका आंसर मनुष्य की भावनाओं से हो जाएगा और सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है? कौन ठंडा रंग है? नीला रंग, हरा रंग, बैगनी रंग, इनमें से सभी ठंडा रंग है। निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है?
जीवन बीमा निगम का कौन लाभ है? जोखिम कवरेज, जोखिम से राहत देता है। और आयकर से छूट, आप पर जो है टैक्स कम नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। और ऋण सुविधा, आपको ऋण भी दे सकता है वो। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? बताइए, नैतिकता कौन नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। कंपटीशन में नैतिकता का क्या काम है? तो उसमें तो कंपटीशन होगा ही, यानी एक दूसरे के खिलाफ उसमें लड़ा जाता है, इसलिए उसमें जो है नैतिकता की कोई बात नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध यहाँ पे लड़ा जाता है। तो इसलिए इसको प्रतिस्पर्धा में ही इसको यानी सही आंसर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? तो ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं, यानी क्या कहते हैं कि भेड़ बकरी वगैरह ये सब से बनते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? पशुओं से हो जाएगा। ऊनी कपड़े किससे बनते हैं? तो पशुओं से बनते हैं। इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है? बताइए, तो गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? तो सिलाई हो जाएगा। रेडीमेड कपड़ा का क्या होता है? सिलाई। क्या हो जाएगा इसका? सिलाई हो जाएगा। सिलाई हो जाएगा, बंधक हो जाएगा, अस्तर हो जाएगा। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से निम्न में से किसके द्वारा हल्दी के मिलावट की जांच की जाती है? अगर हल्दी की मिलावट की जांच करेंगे, हल्दी में कोई अगर अदर पदार्थ मिला हुआ है, अन्य पदार्थ मिला हुआ है, तो इसको कैसे जांचेंगे कि शुद्ध है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो उसका रंग गाढ़ा और बैगनी वगैरह इस तरह का रंग हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा पीला हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। पीला तो नहीं, पीला तो हल्दी होता ही है, तो गाढ़ा रंग हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से जो है उसका पता चल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा है? तो सहायक होता है तो विटामिन के, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो वजन पर, कि वो वजन कितना है, उसी तरह का उसको जो है यानी कि जो है भोजन लेना पड़ेगा कैलोरी मान वाला। गतिविधि क्या है उसका, कैसा काम करता है, और उम्र क्या है उसका, बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है। तो उस यानी कि आधार पर, इस आधार पर वजन, गतिविधि स्तर और आयु के आधार पर जो है क्या कहता है, मनुष्यों को जो है यानी कि कैलोरी लेना चाहिए, यानी भोजन उसी प्रकार का लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक आपको 70 क्वेश्चन का जो है यानी 70 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जो है आंसर की बता चुका हूँ। यह मॉडल पेपर 2025 के लिए बहुत VVI है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, आप जो है वीडियो क्या कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि अब जो है मेरा अगला वीडियो अगर आए तो आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन पता चले। और जो है ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर एक बार शेयर करें।